हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुनी चैनल। दोस्तों अभी अभी रेलवे एनटीपीसी का जो वैकेंसी नोटिफिकेशन था उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नोटिफिकेशन को फुल डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर चैनल में पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूँ तो अब तक पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नोटिफिकेशन। तो आप ये देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अफेयर्स के द्वारा जारी किया नोटिफिकेशन है। A requirement for the various post of non-technical popular categories ग्रेजुएट लेवल। फ्रेंड्स, जो एनटीपीसी का जो भर्ती है वो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल पे होता है, उसी का यह नोटिफिकेशन है। जैसा कि आप लोग पहले भी फॉर्म फिल किए होंगे तो जानते होंगे। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। इसका जो फॉर्म डेट है, डेट ऑफ पब्लिकेशन इन आरआरबी वेबसाइट पर, ये 13/9/2024 को ये वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया था। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, जो फॉर्म एप्लीकेशन का है वो 14/9/2024 आज ही के दिन से इसका जो फॉर्म फिल होने लगेगा। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, इसका जो क्लोजिंग डेट है वो 13/10/2024 एट 23:59 आवर्स में इसका क्लोजिंग डेट है। लास्ट डेट इसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी ना कीजिए, ताकि सर्वर का इशू आने लगता है, इसकी वजह से पहले ही फॉर्म भर लिया कीजिए। डेट फॉर फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट 13/10/2024 23:59। इसका जो फ़ी पेमेंट का है वो 14/10/2024 से 15/10/2024 तक इसका फ़ी पेमेंट आप कर सकते हैं। डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फ़ी, प्लीज नोट डिटेल्स फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड चूजन आरआरबी कैन नॉट बी मॉडिफाइड। इसका जो करेक्शन का डेट दिया गया है 16/10/2024 से 25/10/2024 तक। अगर आपका कोई भी फॉर्म गलती से गलत हो जाता है तो आप इस डेट में इसका सुधार कर सकते हैं। आगे देखते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड बाय आरआरबी फ्रॉम एलिजिबल इंडियन नेशनल्स एंड अदर नेशनल एज ब्रॉक आउट एट पारा D 4.0 ऑफ देन दिस CN फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। इसका जो जितने भी कैटेगरी है जिस पर भर्ती निकाला गया है, इसका है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इस पोस्ट पे आपका ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। डिटेल्स ऑफ वैकेंसी एंड एट अ ग्लैंस, इसका जो वैकेंसी है उस सभी का मैं बता देता हूँ। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का है, जो लेवल 7 CPC आपको पेमेंट मिलेगी। इसका जो स्टार्टिंग पेमेंट है वो 35,400 है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें B2 लिया जाएगा। इसमें जो एज है वो 1/1/2025 तक आपको 18 साल मिनिमम हो जाना चाहिए। मैक्सिमम इसका 33 साल है। एज एप्लीकेबल दिस सेन 1/1/25 18 से 36 ईयर्स। इसका जो एज एप्लीकेबल है जो 1/1/2025 तक, इसमें 3 साल आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा कोविड-19 के लिए वजह से। टोटल वैकेंसी जो है इसमें 1736 दिया गया है। स्टेशन मास्टर की अगर बात करें तो इसमें 6 CPC के थ्रू 7 CPC के थ्रू ये भर्ती निकाला गया है। इसमें जो सैलरी आपको दिया जाएगा 35,400 रुपये दिए जाएंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड जो होगी A2 लिया जाएगा। इसका जो मिनिमम है 18 साल है, मैक्सिमम 33 साल है। इसका जो 3 साल जो ऐड किए करके कोविड-19 का जो छूट दिया जा रहा है उसमें 18 से 36 हो जाएगा। इसमें जो पोस्ट है वो 994 निकाला गया है। गुड्स ट्रेन मैनेजर का है, इसमें मिनिमम सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी होगा 29,200 होगा। इसका जो पोस्ट है वो 3144 है।
जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का जो है उसका सैलरी 29,200 स्टार्टिंग होंगे। इसका जो सीट है वो 1507 है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो भर्ती है इसमें सैलरी आपको दिया जाएगा 29,200। इसका जो सीट है वो 732 है। टोटल ये जो सीट है 8,113 सीट दिया जाएगा। इतने पे वैकेंसी निकाला गया है। आप ये देख सकते हैं, दिस इंक्लूड्स अ रिलैक्सेशन ऑफ 3 years in age beyond the prescribed as age limit as a one-time measure due to the COVID-19 पैंडेमिक। कोविड-19 की वजह से 3 साल आपको सिर्फ वन टाइम आपको ये 3 साल छूट दिया जा रहा है कोविड-19 की वजह से। आगे देखते हैं और क्या क्या दिया है। इसका नेगेटिव मार्किंग है, जो एग्ज़ाम आप देंगे उसमें जो नेगेटिव होगा 1/3 होगा। मीन्स अगर आप और द मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन शैल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप 3 क्वेश्चन अगर आप गलत आंसर करते हैं तो उसमें से सही एक काट लिया जाएगा। तो यही नेगेटिव मार्किंग का है। एज लिमिट की अगर बात करें, the lower and upper age limit indicated for the post in the vacancy table will be reckoned as on 1/1/2025। 1/1/2025 तक आपको जो एज है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। 4/7 CPC level 5 and 6 graduate level post in the date of birth of candidates should be between the dates given below, both dates inclusive। इसमें एज दिया जा रहा है वो 18 से 36 लिया जा रहा है। UREWS के लिए 2/1/1989 से, क्रीमी लेयर के लिए 2/1/1986 से और SC/ST के लिए 2/1/1994 से, 1/1/2007 लोअर डेट ऑफ बर्थ नोट लेटर 1/1/2007 से। ये जो डेट दिया गया है सभी का, इसके बीच में आपको होना चाहिए। इसमें जो एज रिलैक्सेशन जो आपको छूट मिलता है वो OBC के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल और एक सर्विसमैन जो होते हैं उनका सभी का अलग अलग होता है। आप UREWS के लिए 3 साल आपको मिलेगा, OBC NCL के लिए 6 साल मिलेगा, SC/ST के लिए 8 साल मिलेगा। इसमें एग्जामिनेशन फी जो है कैंडिडेट्स कैटेगरीज, फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सपेक्टेड द फी कंसेशन कैटेगरीज मेंशन बिलो एट सीरियल नंबर 2। आउट ऑफ दिस फी ऑफ Rs 500 एंड अमाउंट ऑफ Rs 400 शैल बी रिफंडेड डिडक्टिंग बैंक चार्ज ऑन अपेयरिंग इन फर्स्ट स्टेज। अगर आप फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम दे देते हैं तो आपको 400 रुपये रिटर्न कर दिया जाएगा। इसमें 500 आपको फी जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें से 400 आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। फॉर PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द SC/ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, जिसे EBC कहते हैं। इसका जो फॉर्म फिल करने का जो है दिस फी ऑफ Rs 250 shall be refunded delayed deduction bank charge as applicable on appearing in first stage। जो फर्स्ट स्टेज अगर आप एग्ज़ाम दे देते हैं तो आपको 250 रुपये बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, मुझे रिटर्न कर दिया जाएगा। मोड ऑफ फी पेमेंट, आपको पेमेंट कैसे करना है तो ऑनलाइन फी पेमेंट थ्रू इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI बिल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 5/2024। आपको जो पेमेंट करना है वो ऑनलाइन करना है, डेबिट कार्ड से करें या क्रेडिट कार्ड से करें। आपको ये फी पेमेंट जो है वो ऑनलाइन करना है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC फॉर सर्विसिंग एम्प्लॉय। जो आप अगर पहले आप किसी भी गवर्नमेंट में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको उसमें कैंडिडेट्स सर्वाइविंग इंक्लूडिंग दोज अंडर गोइंग इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोबेशन इन एनी सेंट्रल
सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग रेलवे और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अप्लाई डायरेक्टली टू द RRBs ड्यूली delay informing their employer. Shortlisted candidates should produce NOC from the employer during document verification, failing which their candidature will be cancelled. अगर आप किसी भी गवर्नमेंट की अगर जॉब आप कर रहे हैं पहले से, तो आपको NOC देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो आपको जो फॉर्म होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। रिक्वायरमेंट प्रोसेस है, जो रिक्वायरमेंट आप एग्ज़ाम का जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस जो भर्ती है, उसमें आपको जो है फर्स्ट स्टेज होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके बाद सेकंड स्टेज आपको होगा कंप्यूटर बेस्ड ये भी CBT होंगे। फिर इसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट इसे ही कहते हैं। एंड इसके बाद लास्ट में जो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे, अगर उसमें मेडिकल होगा तो आपको मेडिकल भी देने पड़ेंगे। इसमें जो सिलेबस दिया गया है फर्स्ट स्टेज का, इसमें एग्ज़ाम ड्यूरेशन है 90 मिनट का है। जनरल अवेयरनेस इसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो होगा वो 30 क्वेश्चन होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा 100 होगा। 1.5 घंटे लगेंगे। इसमें जो टाइम दिया गया 90 मिनट दिया गया। सेकंड स्टेज CBT अवेलेबल द रिजर्वेशन बेनिफिट्स। सेकंड स्टेज, ये तो फर्स्ट स्टेज का जो सिलेबस है वो है, आप लोग देख लेना। सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT जो होंगे, इसका जो सिलेबस है वो एग्ज़ाम ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा। इसमें GS जो होगा 50 होगा, मैथ 35 होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो होगा वो 35 होगा। टोटल आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वो 120 होंगे। इसमें 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। और जो ड्यूरेशन विल बी एलिजिबल PWD, जो PWD कैंडिडेट्स कंपनी विथ अस्क्राइब जो होंगे, जो PWD से होंगे, उनको 120 मिनट दिया जाएगा। Normalization of marks. Short listing of candidates for various stages shall be based on the normalized marks obtained by them whenever CBT is conducted in multiple sessions for the same syllabus. सेम सिलेबस के वजह से आपको मल्टीपल मैंने बहुत दिन तक एग्ज़ाम चलते रहते हैं, तो इसकी वजह से एग्ज़ाम जो होगा नॉर्मलाइज्ड बोर्ड की तरफ से किया जाएगा। और आगे देखते हैं क्या क्या दिया गया है। सारे जोन का अलग अलग है, जो इसमें आप देख सकते हैं कि डिटेल्स ऑफ वेरियस RRB एंड देयर वेबसाइट एड्रेस आर इंडिकेट बिलो। अगर आप किसी प्रकार जिस जोन में आप फॉर्म भर रहे हैं उस किसी भी प्रकार का डाउट हो, जैसे अहमदाबाद है, इसमें ये लिंक से आप फॉर्म फिल करेंगे। फ़ोन नंबर जो हेल्पलाइन नंबर है ये है। अगर आप किसी प्रकार का आपको हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसी प्रकार से सभी जोन का अलग अलग जो टोल फ्री नंबर है और लिंक है जो अलग अलग दिया गया है। तो अगर किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें तो ऊपर ही मैं बता दिया हूँ। चलिए फ्रेंड्स, यही एक पूरे डिटेल नोटिफिकेशन था, वो रेलवे के द्वारा जारी किया गया है NTPC भर्ती रिलेटेड। तो हमने तो पूरे डिटेल में आप लोगों को बता दिया, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट रहता है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। अगर ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसे आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो ये मैं नोटिफिकेशन जो है टेलीग्राम का जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वहाँ पे इसे सेंड कर दूँगा नोटिफिकेशन को। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।
लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाय।